संपत सारस्वत, जिस तरीके से ये पूरा एक चुनाव है, हम आंकड़े स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि 2015 के चुनाव में क्या स्थिति थी सभी तीनों आप तीनों की, और 2020 के चुनाव में भी क्या थी, लोकसभा चुनाव में भी क्या स्थिति थी आपकी। वोटिंग परसेंटेज को लेकर यदि बातचीत की जाए तो कांग्रेस की स्थिति जो है 2020 के चुनाव में 4% के आसपास रह गई थी, और यदि उससे पहले के चुनाव में देखें तो जब हर्षवर्धन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था तब लगभग कमोबेश स्थिति अच्छी थी। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, सब कुछ होने जा रहा है, जो इतना बड़ा अंतर है वोटिंग परसेंटेज का, यानी वोट शेयर का, आप लोगों का कम से कम 48 के आसपास आपका होना चाहिए, तो वो कैसे बढ़ेगा, इसमें थोड़ा मैं समझना चाहता हूं। क्या सिर्फ शीश महल के मुद्दे पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाने की उम्मीद है, आपको पूरा भरोसा है कि इसमें हो जाएगा, या जो आपने जो वायदे लेकर आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक लहर बनी हुई है, अरविंद केजरीवाल जेल गए थे शराब नीति वाले मामले को लेकर या फिर दूसरी चीज़ों को लेकर, उस पर जिस तरह से रिपोर्ट आई है शीश महल को लेकर भी, तो दिल्ली की जनता इस बात को क्या सीरियसली लेगी, शराब नीति को लेकर और शीश महल को लेकर? इससे लगता है कि वह आपकी तरफ कुछ फायदा होने जा रहा है? देखिए अजय जी, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसा सभी को पता भी है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल जो शासन किया दिल्ली पे, कहीं ना कहीं जनता को अब स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि किन मुद्दों के ऊपर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अगर मैं मुद्दों वाइज बात करूं तो बिजली के मुद्दे को लेकर ये जो बार बार प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने घरेलू बिजली के लिए कुछ यूनिट्स माफ करके, और पता करिए, लोगों के बीच में जाइए, कॉमर्शियल जितनी भी बिजली है उनका 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 6 गुना जो बिजली बिल बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं रिकवरी वहां से हो रही है। अब जनता को सच्चाई पता चल रही है। आज एक बात बताइए कि 10 साल के बाद भी, अभी जैसे मेरे साथी गौरव सिंह जी कह रहे थे कि हमने हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, भाजपा ने नहीं किया। आप इसको घोषित मत कहिए, ये चुनाव प्रणाली नहीं है घोषित करना। आपने अरविंद केजरीवाल के चेहरे को दिल्ली की जनता के ऊपर थोपने का काम किया है। जो चुनाव की जो प्रणाली होती है उसमें विधायक दल का नेता चुना जाता है, विधायकों से पूछा जाता है, तमाम विधायकों की एक मीटिंग होती है और उन्हें पूछा जाता है कि आपका नेतृत्व कौन करेगा। आपने चुनाव के 1 महीने पहले ही कह दिया कि जी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये चुनावी प्रक्रिया नहीं है, इसको थोपा जाना कहा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप फिर जनता के साथ जो है वो एक तरीके का धोखा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा अजय जी कि पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार का विकास देखने को मिल रहा है, जनता पूरा मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार वोट शेयर भी बढ़ेगा, लोगों की रुचि भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर। देखिए, हम जो आम चुनाव है जिनमें हम देखते ही है कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इन्हीं जनता का हमें जो है समर्थन मिलता है, तो इस बार निश्चित रूप से अजय जी विधानसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को अपार स्नेह और अपार मतदान जो है दिल्ली की जनता द्वारा मिलेगा, और जो हमें 8 फरवरी को देखने को मिलेगा अजय जी।